मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें पर्शियस और उसका बेटा दिखाया जाता है जो कि सर्वाइवर के लिए फिशिंग किया करते थे। पर्शियस कभी भी अपने बेटे को वॉरियर नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था कि वो एक मछुआरा बने। पर्शियस घर पर होता है कि तभी वहां ज्यूस यानी उसके डैड आते हैं। वो पर्शियस को बताते हैं कि लोगों का विश्वास गॉड से उठता जा रहा है क्योंकि गॉड्स की वर्शिप करने वाले लोग लगातार कम होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब लोगों ने टेंपल में भी आना बंद कर दिया है। इंसानों के वर्शिप न करने से हम गॉड्स की पावर्स कम होती जा रही है, जिस वजह से हेल में मौजूद जो मॉन्स्टर हैं वो अब उस जगह से बाहर आ रहे हैं जहां हमने उन्हें कैद किया था, और कुछ तो बाहर आ भी गए हैं। और अगर इसी तरह मॉन्स्टर बाहर आते रहे तो जल्द ही हम गॉड्स का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर गॉड्स खत्म हो गए तो क्रोनोस बाहर आ जाएगा जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए पर्शियस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर्शियस ज्यूस से कहता है, मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद ज्यूस निराश होकर वहाँ से निकल जाते हैं। ज्यूस अपने भाई पोसाइडन और एक शख्स के साथ अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं। ज्यूस हेडीज को बताता है कि हमें उस प्लेस को और भी स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए ताकि कोई भी क्रिएचर वहां से बाहर न आ सके। लेकिन हेडीज ज्यूस की इस बात से इनकार कर देता है और साथ ही वो अपने भाई ज्यूस और पोसाइडन पर अटैक कर उन्हें कैद कर देता है। इस काम में हेडीज की हेल्प वो तीसरा शख्स भी कर रहा होता है। उन वॉल्स के कमजोर होने से वहां से टू हेडेड एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि वहां से जल्द ही उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर्शियस फिशिंग कर रहा होता है। वो क्रिएचर उन लोगों पर अटैक कर देता है जिस वजह से पर्शियस भागकर अपने बेटे के पास जाता है ये देखने की वो सेफ है या नहीं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा से हमला करने लगता है जिस वजह से पर्शियस उस पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल और काफी डेंजरस था जिस वजह से पर्शियस उस क्रिएचर से हारता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन बाद में वो किसी तरह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। इन सब में पर्शियस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है जिस वजह से वो पट्टी कराने के लिए एक ओल्ड विमेन के पास जाता है। वो विमेन उसे बताती है कि तुम एक देवता के बेटे हो, तुम इन सबको बड़ी ही आसानी से रोक सकते हो। पर्शियस उसे बताता है कि मैं अपने अतीत को दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं वो सब भूल चुका हूँ और अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। वो विमेन उसे बताती है कि अगर तुम गॉड होकर ह्यूमंस की प्रोटेक्शन नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये गॉड्स के लिए मुश्किल का दौर है, इस मुश्किल के वक्त में तुम्हें अपने डैड का साथ देना चाहिए, न कि अपने फर्ज से मुंह मोड़ना चाहिए। जिसके बाद पर्शियस अपने बेटे के साथ टेंपल पर जाता है जहां वो देखता है कि लोगों ने टेंपल्स में आना अब बंद कर दिया है। पर्शियस आंख बंद करके अपने डैड को याद करने लगता है ताकि ज्यूस वहां पर आ जाए, लेकिन काफी टाइम बाद भी ज्यूस वहां पर नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें हेडीज ने कैद कर दिया होता है। तभी वहां पोसाइडन आ जाते हैं जो कि काफी कमजोर लग रहे होते हैं। पोसाइडन पर्शियस को बताते हैं कि ज्यूस को उन्हीं के भाई हेडीज ने अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया है और अब तुम ही हो जो कि हम गॉड्स को बचा सकते हो, अब सब तुम्हारे हाथ में है। और साथ ही पोसाइडन पर्शियस को अपना वेपन देते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस वक्त में बहुत रिस्क है, इसीलिए तुम मेरे बेटे को भी अपने साथ शामिल कर लो। इतना कहते ही पोसाइडन धूल बनकर उड़ जाते हैं, जिसके बाद पर्शियस उसी वेपन के साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां वो फ्लाइंग हॉर्स होते हैं। पर्शियस अपने बेटे को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है और जल्द ही वो उस किंगडम में आ जाता है जहां पोसाइडन का बेटा प्रिजन में होता है। दरअसल ये किंगडम उसी क्वीन का होता है जिस क्वीन को फर्स्ट पार्ट में पर्शियस ने बचाया होता है। पर्शियस पोसाइडन के बेटे के पास जाता है, वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो लड़का उसे बताता है कि अगर तुम्हें मेरे डैड ने यहाँ भेजा है तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा।
पर्शियस उसे बताता है कि पोसाइडन अब नहीं रहे। ये सुनकर उस लड़के को अपनी डैड की डेथ का काफी दुख होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें उस शख्स के बारे में पता है जो कि गॉड्स के हथियार बनाता था, और साथ ही उसे उस प्लेस के बारे में भी मालूम था जहां पर गॉड्स ने मॉन्स्टर को कैद किया होता है। तुम मुझे उस शख्स के पास ले जाओगे, क्योंकि उन तीनों गॉड्स के वेपन को कंबाइन कर एक पावरफुल वेपन बनाना होगा जिसकी हेल्प से ही हम क्रोनोस को हरा सकते हैं। जिसके बाद ये सब उस शख्स से मिलने का सफर जारी करते हैं और जल्द ही वो सब एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं। वो फॉरेस्ट खतरों से भरा हुआ था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगे होते हैं। तभी पोसाइडन का बेटा उनमें से एक जाल में फंस जाता है, और जब पर्शियस उस ट्रैप से उसे आजाद कर रहा होता है तभी उसकी तरफ तेजी से ट्री आता हुआ नजर आता है, जिस अटैक से पर्शियस किसी तरह खुद को सेव कर लेता है। और अगले ही पल वहां पर बहुत ही बड़े और जायंट क्रिएचर आ जाते हैं जिनकी सिर्फ एक ही आंख होती है। वो जायंट पर्शियस और उसके लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिन अटैक से पर्शियस किसी तरह खुद को सेव कर रहा होता है, और बाद में वो सब जायंट को नीचे गिरा देते हैं। तभी वहां और भी जायंट आ जाते हैं, लेकिन उसी पल पर्शियस पोसाइडन का वेपन उस जायंट के सामने कर देता है, जिस वेपन को देखकर वो जायंट नीचे बैठ जाते हैं और साथ ही वो उसके साथी को भी आजाद कर देते हैं। बाद में वो जायंट पर्शियस और उसके लोगों को उस शख्स के पास ले आते हैं जिसने गॉड के वेपन को बनाया होता है। पर्शियस उसे बताता है कि तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी उन मॉन्स्टर को रोकने में। वो शख्स उन्हें बताता है कि अब मैं कोई गॉड नहीं रहा, हेडीज की हेल्प करने के लिए सजा के तौर पर मुझे आम इंसान बना दिया गया। वो उन्हें बताता है कि उसके पास उस प्लेस का मैप है जिसका यूज कर वो उन मॉन्स्टर के पास पहुंच सकते हैं जहां पर ज्यूस भी मौजूद है। इधर हम ज्यूस को देखते हैं जिन्हें हेडीज ने कैद किया होता है, जिस वजह से ज्यूस की पावर क्रोनोस को मिल रही होती है। इसी वजह से क्रोनोस और भी पावरफुल होता जा रहा था। इधर पर्शियस और बाकी सब उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां उस ओल्ड मैन उस डोर को अनलॉक कर देता है, लेकिन तभी वहां हेडीज का साथी भी आ जाता है जो कि उन लोगों पर अटैक कर देता है, और उसी फाइट में वो उस ओल्ड मैन को मार देता है। लेकिन वो पर्शियस और बाकी सबको वहां जाने से नहीं रोक पाता है। इधर हम ज्यूस को देखते हैं जो कि हेडीज को बताता है कि क्या वो उसे माफ कर सकता है कि मैंने तुम्हें हेल्प दिया और खुद हेवन पर रूल किया। ज्यूस उसे बताता है कि तुमने मुझे कैद किया, मुझे काफी दर्द दिया, इसके लिए मेरे भाई मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर हेडीज काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ हेडीज का साथी आ जाता है जो कि हेडीज पर अटैक कर देता है। वो हेडीज को ज्यूस का वेपन यूज कर मारने वाला होता है, लेकिन ज्यूस उस वेपन को खुलने ही नहीं देते हैं। ज्यूस उससे कहते हैं तुम मेरे रहते मेरे भाई को कभी नहीं मार सकते हो, जिस बात से हेडीज उस पर अटैक कर देता है ताकि वो ज्यूस को उसकी कैद से आजाद कर पाए, और उसी फाइट के दौरान वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इधर पर्शियस और उसके साथी मैप का यूज कर किसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं, और जल्द ही वो उस प्लेस के मिडल में आ जाते हैं जहां पर ज्यूस को रखा होता है। तभी पर्शियस ज्यूस को देख लेता है, वो उन्हें किसी तरह वहां से आजाद कर देता है, और अब ज्यूस और पर्शियस वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां दोबारा से हेडीज का साथी आ जाता है जो कि एक वेपन से ज्यूस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी पल पर्शियस वेपन्स को जोड़ देता है, जिस वजह से ज्यूस और पर्शियस वहां से गायब हो जाते हैं, और वो उसी क्वीन की आर्मी के पास आ जाते हैं। ज्यूस की कंडीशन काफी खराब होती है, वो काफी वीक हो गए होते हैं। ज्यूस पर्शियस को बताते हैं कि क्रोनोस को डिफीट करने के लिए तीनों वेपन्स को मर्ज कर सबसे पावरफुल वेपन बनाना होगा। अब क्योंकि उसके पास 2 वेपन्स होते हैं और उसे तीसरा वेपन चाहिए होता है, जिस वजह से पर्शियस हेडीज के साथी से बात करता है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद ही वो वहां पर आ जाता है, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, और जल्द ही पर्शियस उसे मारकर उससे वो वेपन हासिल कर लेता है।
इधर हेडीज ज्यूस के पास आता है और वो अपनी पावर्स से उन्हें ठीक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स का यूज कर क्रोनोस को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस काम में वो नाकामयाब हो जाते हैं। इधर पर्शियस उन तीनों वेपन्स को मिलाकर वो उस पावरफुल वेपन को बना लेता है और बाद में वो हॉर्स पर राइड होकर क्रोनोस के पास जाता है, लेकिन क्रोनोस बहुत ही पावरफुल होता है जिस वजह से पर्शियस उसे नहीं मार पा रहा होता है, लेकिन बाद में वो किसी तरह क्रोनोस के अंदर आ जाता है और वहीं पर वो उस पावरफुल वेपन को छोड़ देता है, जिस वजह से क्रोनोस ब्लास्ट होकर मारा जाता है। मूवी के लास्ट में हम ज्यूस को देखते हैं जो कि उसे बताते हैं कि उनका टाइम अब पूरा हो गया है। इतना कहते ही वो धूल बनकर वहां से उड़ जाते हैं और हेडीज भी वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।